मेरे आत्मन साथियों, आज तक हमने बहुत सारी बातें शेयर की हैं और आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करना चाह रही हूँ जिसमें खुशी भी है, खुशी नहीं कहूँगी, आत्मिक आनंद की छलछलाती हुई अनुभूति और एक तरह का आह्लाद और साथ साथ उसको पाने में जो तकलीफ़ हुई है, जो समय लगा है, जो मेहनत लगी है, उसकी भी बात आएगी। यानी जिसने अपना जो गोल, अपना मिशन वो हासिल कर लिया और उसके नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक वो पहुंच गया, अब उसको ये भी तो डर लगता है ये आनंद, ये खुशी, ये हर्ष उल्लास मेरे से छिन ना जाए किसी तरह। उसको मैं अपने आप में ऐसा संजो लूँ कि मेरे पास से कोई इसको छीन ना सके, ले ना सके। हमेशा हमेशा यही मेरे साथ साथ रहे, कहीं मुझसे अलग ना हो जाए। तो कई तरह की अनुभूतियाँ इसमें हैं, बड़े पवित्र, और एक खुशी है, एक ठहराव है, और जो अंदर में आत्मा में स्थिरता हो गई है, प्राप्त हो गई है वो अवस्था, उसका अपनों के साथ एक बांटने का सुख, आत्मिक सुख वो भी इसमें भरा हुआ है, बड़ा रसीला। आप आनंद लेंगे और मुझे बताते हुए भी आनंद हो रहा है। स्थिरता मेरे उपयोग की क्षण क्षण है, उपयोग के अंदर शुद्ध उपयोग के अंदर स्थिरता मेरे उपयोग की क्षण क्षण है, उपयोग के अंदर शुद्ध उपयोग के अंदर अटक सके ना अन्य कहीं भी, अटक सके ना अन्य कहीं, तो भटकन को कहाँ अवसर, भटकन को कहाँ अवसर। बात समझ में आई? वो आनंद उल्लास से भरा हुआ साधक जिसको ठहराव मिल गया है, जिसकी सारी की सारी एनर्जी, सारा का सारा जिसका कंसंट्रेशन वो बाहर से सिमट कर, हट कर अपने आप में समा गया है, ठहर गया है। वो उपयोग की स्थिरता जो बड़ी मुश्किल प्राप्त होती है, वो प्राप्त हो गई है उस साधक को। कितनी खुशी की बात है। शुद्ध उपयोग के अंदर ही हर समय रहने वाली अवस्था। वाह, क्या पूछा जाए और क्या बताया जाए उसका। तो गूंगे का गुड़ है, और वो अवस्था प्राप्त हो जाए, कितना हो भाग्य, उसको प्राप्त हो गई है। और कैसी वो स्थिति, कैसा वो ठहराव कि कहीं अटक भी नहीं पाता, दूसरे किसी जगह, और कोई खूंटी है ही नहीं उसके लिए। अब सब समाप्त हो गई हैं, सारी खूंटियाँ,
सारे आधार समाप्त हो गए हैं। जबकि स्व का अपना खुद का आधार उसको मिल गया है, तो कोई खूंटी नहीं बची, कहीं नहीं अटक सकता वो उपयोग, कहीं नहीं अटक सकता। तो फिर जब अटकेगा नहीं तो भटकेगा कहाँ? पहले अटकता है कोई भी और उसके बाद ही भटकता है। तो वो सारा पूरा का पूरा मन, इंद्रियां, विचार और उन सब का जो सूत्रधार है, क्या? उपयोग। उपयोग की धारा वो कहीं भटक नहीं सकती अब, क्योंकि स्व में स्थिर हो गई है। अब उसके साथ ही उसको एक और भी विचार आ रहा है। क्या विचार आ रहा है? बाहर का विचार नहीं है, कोई पर का नहीं है। ये विचार है कि प्राप्त तो हो गया मुझे, अब इसको संभालना भी है, इसको टिका कर रखना भी जरूरी है। बड़ी मुश्किल प्राप्त हुआ है, आसानी से नहीं हो गया। ये ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिरता बहुत मुश्किल मिली है। बड़ा पुरुषार्थ किया है और प्रतीक्षा भी की है पुरुषार्थ करने के बाद। कई बार पुरुषार्थ करते हैं और सफलता नहीं मिलती है। यहाँ सफलता भी मिल गई है पुरुषार्थ के साथ, और बार बार उस वैराग्य की, उस त्याग की परीक्षा भी हो रही है, पल पल हो रही है। बहुत समय गुजारा ऐसे ही, न मालूम कितने जन्म बिताए, युग युग तक बहुत तरस तरस कर ये थोड़ी सी उपलब्धि प्राप्त हुई है, बहुत ज़रा सी मामूली सी उपलब्धि प्राप्त हुई है। अब इसे टिकाना है, टिकाना है इसको, इसलिए सजगता रखनी पड़ेगी, पूरी तरह अलर्ट रहना पड़ेगा हर समय। तभी ये खजाना, तभी ये निधि अंदर ठहर पाएगी, वरना तो छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो वो साधक कह रहा है, पुरुषार्थ और प्रतीक्षा, त्याग वैराग्य परीक्षा। बहुत बार ये चेन चलती रही, ये निरंतर होता रहा। पुरुषार्थ, प्रतीक्षा, वैराग्य की परीक्षा, त्याग की परीक्षा बहुत बार होती रही। पुरुषार्थ और प्रतीक्षा, त्याग वैराग्य परीक्षा, युग युग तक हाँ तरस तरस कर पाई कठिन उपलब्धि, थोड़ी सी टिकावट तुष्टि, रखनी जरूरी खास सजगता, रखनी जरूरी खास सजगता, निधि ठहरेगी तभी भीतर, निधि ठहरे तभी भीतर, स्थिरता रहे उपयोग की क्षण क्षण, शुद्ध उपयोग के अंदर, शुद्ध उपयोग के अंदर। स्वानुभूति गहरी, चैतन्य गुण से सुनहरी, स्वानुभूति गहरी, चैतन्य धन
से सुनहरी, भ्रमती रहे चाहे चहुँ दिश फिर भी, भ्रमती रहे चाहे चहुँ दिस फिर भी, लट्टू की जैसे हो कीली, आत्म रमण तारसीली, कमल सरीखी निर्लेपी ना, कमल सरीखी निर्लेपी ना, डिगती स्वयं से तिल भर, डिगे ना स्वयं से तिल भर, अटक सके ना अन्य कहीं तो, भटकन को कहाँ अवसर, भटकन को कहाँ अवसर, स्थिरता मेरे उपयोग की क्षण क्षण है, उपयोग के अंदर शुद्ध उपयोग के अंदर। वो आनंद से सराबोर साधक कह रहा है, ऐसी अपनी अनुभूति, आत्मा का वो सतत अव्याबाद आनंद, उसकी अनुभूति इतनी गहरी है, और मुझे मेरा चैतन्य धन चारों तरफ वही तो फैला है, मेरे अंदर, मेरे बाहर, मेरे ओर छोर सब ओर प्रोत, मैं उसी से सराबोर हूँ। और उस धन सोना चारों तरफ फैले तो एक सुनहरी सुनहरी आभा, लेकिन ये तो चैतन्य धन है ना, और वो चैतन्यता का जो गुण है वो पूरी तरह मेरे में आप्लावित, मैं उससे आप्लावित हो रहा हूँ। तो वो अनुभूति, अरे मैं क्यों डर रहा हूँ कि ये क्षण, ये आनंद मेरे से छिनेगा? नहीं छिन सकता, क्योंकि चाहे चारों तरफ घूमे फिर भी लट्टू जो अपनी कीली पे टिका है, देखा होगा आपने, बचपन में खेले भी होंगे लट्टू। हाँ, उसे रस्सी से बांध के जब उसको एक प्रेशर से छोड़ा जाता है, वो कीली पर घूमता रहता है, चारों तरफ घूमता है, लेकिन कीली वो अपने पॉइंट पर ही टिकी रहती है, कहीं नहीं जाती, एक चौरासी भी तिल भर भी इधर से उधर नहीं होती है। तो मेरी तो ये स्थिरता उस लट्टू के समान है, उस कीली के समान है, मैं क्यों परेशान होता हूँ? तो चारों तरफ घूमने पर भी जैसे वो कीली अपने स्थान पर स्थिर रहती है, ऐसे ही मेरी आत्मरमणता, क्योंकि रस भरा है इसमें, ये रसीली आत्मरमणता है, तो कहीं नहीं, कभी नहीं खत्म होगी, कभी नहीं जाएगी ये। और दूसरी बात, ये कमल जैसी निर्लेपी है, वो अवस्था, वो स्थिरता मिल गई है जो कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ से ही जन्मता है, और हर समय चारों ओर कीचड़ ही रहती है, फिर भी कमल उससे निर्लिप्त रहता है, अलग रहता है, वो कीचड़ उसको छू भी नहीं पाती है। तो ऐसी ही मेरी आत्मरमणता है, जो ना तो डिगती है उस लट्टू की कीली के समान, और ना ही किसी से प्रभावित होती है, पर पदार्थों से, पर वस्तुओं से, किसी भी पर से प्रभावित नहीं होती है, ऐसी स्थिर हो चुकी है मेरे अंदर में, ना कहीं अटकती है,
और फिर भटकेगी कहाँ। पर निश्चिंत नहीं हूँ मैं, हाँ, पल पल सजगता रखनी है, खास बहुत ज़्यादा सजगता रखनी है, तभी तो टिकेगी ये, नहीं तो टिक नहीं पाएगी। जन्म के बाद मरण है, मरण से फिर जीवन है, जन्म के बाद मरण है। भव सागर का पाने किनारा, निज सत्ता में ठहर जा, शाश्वतता को सजा। 84 के चक्र से रक्षा, 84 के चक्र से रक्षा, करती स्थिरता निरंतर, स्थिरता करेगी निरंतर। अटक सके ना अन्य कहीं भी, अटक सके ना अन्य कहीं भी, तो भटकन को कहाँ अवसर, भटकन को कहाँ अवसर। ऐसी स्थिरता गुरु के आशीर्वाद से न जाने कितने कितने सातिशय पुण्यों के फल से मुझे प्राप्त हुई है, और अब मुझे बस इसको संभाल कर रखना है, इसकी सुरक्षा करनी है, क्योंकि जन्म के बाद मरण, और मरण के बाद फिर से कोई ना कोई जीवन मिल जाता है, फिर से जन्म मिल जाता है। तो ये चल रहा है सिलसिला, बहुत 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 पुराना, बहुत कालों से, बहुत समय से चल रहा है सिलसिला। तो ये भव सागर, इसका कोई किनारा नहीं, इसका कोई अंत नहीं, लेकिन इसका किनारा पाने का एक तरीका मुझे पता चल गया है कि बस निज की सत्ता में ठहर जाओ, अपने आप में ठहर जाओ, और वो सत्ता जो शाश्वत है उसी को सजाओ, उसी को आगे बढ़ाओ, उसी को बढ़ाते जाओ, और ज़्यादा गहराई, और ज़्यादा स्थिरता पाते जाओ। क्योंकि ये जो जन्म मरण का 84 लाख योनियाँ, भव सागर, ये 84 का जो चक्र है ना, और चक्र घूमते जाओ, कोई अंत नहीं आता उसका। तो उस चक्र से बचाने वाली है यह स्थिरता। बस इसको सुरक्षित रखो, और ये सुरक्षा करेगी तुम्हारी भव सागर से, उसका किनारा मिल जाएगा। तो इसलिए ये स्थिरता मेरी ऐसी ही टिकी रहे, ऐसे ही अटल बनी रहे, अचल बनी रहे। इसी बात को आगे साधक क्या कह रहा है? खुद में अटल हो आसन, सच्चा ही तू जिन शासन, खुद में अटल हो आसन, सच्चा हितैषी जिन शासन, जिन वाणी माँ गोद में तेरी, प्यास से चिर संतुष्टि, सकल दुखों से मुक्ति, व्याप्त हुई ध्रुव
धर्म धुरा में व्याप्त हुई ध्रुव, धर्म धुरा में शिव संबोधि धुरंधर, शिव संबोधि धुरंधर। अटक सके ना अन्य कहीं भी, तो भटकन को कहाँ अवसर, भटकन को कहाँ अवसर। स्थिरता मेरे उपयोग की क्षण क्षण, शुद्ध उपयोग के अंदर। क्या कह रहा है साधक कि बस मुझे पता चल गया, अच्छे से मेरे को ये बात पक्की पक्की स्पष्ट हो गई कि अपने आप में ऐसा अटल और अचल आसन बन जाए, अगर कब बिल्कुल भी ना वहाँ से रंच मात्र भी ना हिले। तो ये बताने वाला कौन? ये जिनवाणी माँ। ये अपने तीर्थंकर भगवंतों की वाणी, उससे मैंने पाया और उससे अटल श्रद्धा हो गई। पहले लगता था कैसे कैसे एक मनुष्य इतना कर सकता है, अरे वो तो कर्मों का मारा है, कैसे पका सकता है, उस कर्मों को कैसे हटा सकता है। शंका नहीं होती थी, एक कुतूहल होता था अंदर में। और जब वो स्थिरता प्राप्त होने से अपने को अनुभूति हुई उस चीज़ की, और अपनी अनुभूति हुई तो लगा हाँ 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 बिल्कुल सही था। जो कुछ जाना जिनवाणी से, जो कुछ समझा, आज लग रहा है ऐसा हो सकता है। उन्होंने भी पाया, हाँ ज़रूर पाया, और मैं भी पा रहा हूँ। तो श्रद्धा गहरी हो गई। हे जिन शासन, तू ही सच्चा हितैषी है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों ने वो सर्वज्ञता, वो अपने में स्थिरता प्राप्त की। हाँ की, कोई चमत्कार नहीं, खुद से उपलब्ध किया सब कुछ, अपना पुरुषार्थ, खुद का पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ द्वारा वो असंभव लगने वाला वो मुकाम प्राप्त किया। और जिनवाणी की गोद में बैठकर क्या क्या संतुष्टि होती है, क्या आनंद प्राप्त होता है। जैसे बच्चा लड़ झगड़ के आए ना बाहर से, और उसको किसी को 2-4 को पीट के आ जाए, और वो उसके पीछे दौड़े मारने को, अभी तो बदला लेंगे ना अपना, जिनको पिटाई करके आया, और वो उसके पीछे आते हैं उसे पकड़ने को, बदला लेने को। वो आके अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है। अब बोलो, वो कुछ कर सकते हैं उसका? नहीं कर सकते ना। वो तो अपनी माँ की गोद में बैठा है और वहीं से उनको बार बार अंगूठा दिखा रहा है परंतु उसे कोई डर नहीं है। तो सारे दुखों से मुक्ति, हर तरह की प्यास से संतुष्ट, ऐसी जिनवाणी की गोद में आश्रय मिल गया। अब क्या बाकी रहा? तो धन्य धन्य हो गई मेरी संबोधि, धन्य धन्य हो गया मेरा मनुष्य का जीवन। जो धर्म की जो धुरा है, ध्रुवता वाली, उसमें मैं स्थिर हो पाई। तो वो साधक अपने उस शिव यानी कल्याणकारी उस स्थिति को, क्योंकि मोक्ष कोई स्थान है या नहीं, लेकिन एक अवस्था जरूर है आत्मा की, परिपूर्ण अवस्था। तो उस आत्मसंतुष्टि
प्यास से सब प्यारी सारी प्यास समाप्त होकर एक बिना रुकावट निरंतर अव्याबाद आनंद जो प्राप्त हो रहा है, उस अमृत को पीने में, वाह, क्या क्या स्थिति है वो, कहा नहीं जाता शब्दों में। तो उस धर्मधुरा में, उस ध्रुव धर्मधुरा में बिल्कुल तल्लीन हो गई है मेरी संबोधि। मेरा सारा उपयोग उसी में सिमट गया है, उसी में समा गया है। और यही तो मेरी मनुष्य जन्म की सब प्रकार के पारंगत धुरंधर, धुरंधर किसे कहते हैं, जो सब पराकाष्ठा पा लेता है हर प्रकार की कलाओं में। ये सबसे बड़ी धर्म की कला है, ये सबसे बड़ी आत्मा की कला है, और उसमें स्थिरता हो गई है। मेरे भाव ऐसे हो रहे हैं कि सबको वो आनंद बांटूं मैं। और बांटने का उसमें, उस भाव में अहंकार नहीं है बिल्कुल, उसमें विश्व मैत्री और सर्व वात्सल्यता उसमें भरी पड़ी है। और ये स्थिति हमेशा हमेशा क्योंकि स्थिर हो गई है आत्मा में ऐसी भावधारा, तो उस भावधारा को आज मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है।